हम नंबरिंग करते हैं, तो जो ये पार्सल दिया गया होता है इस बीच में अगर हम नंबर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके लेके आते हैं, हमारा अगर कोई मौजा है और यहाँ लास्ट लेके आए हैं और ये हमारा लास्ट जो है आपका 464 नंबर जो खेसरा है ये बन गया। अब इसमें होता है कि जो अगर हम नंबर डालें उसमें कोई एक प्लॉट है जो हमको नंबर डालना भूल गए। अब एग्जाम्पल में बताते हैं कि ये जैसे प्लॉट है, यहाँ प्लॉट का जो नंबर होता है ये हम नहीं दे पाए, तो इस स्थिति में जो हम बट्टा नंबर डालेंगे, जो हम बट्टा नंबर जिसको हम बट्टा खेसरा बोलेंगे, तो ये जो हमारा 460 या 464 जो लास्ट था उसके बाद मेरा खेसरा आएगा, तो ये हमारा 465 हो जाता है। बट ये बट्टा में, तो ये बट्टा में करने के लिए जो अगल बगल का खेसरा होता है वो खेसरा हम पहले ऊपर में दर्शा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3191 लिखा हुआ है या 319 लिखा हुआ है, तो ये जो हमारा नज़दीक में जिसको हम कोऑर्डिनेट समझ सकते हैं या उसको पहचानने के लिए कि चारों साइड में से कोई एक खेसरा ले लेते हैं तो वो खेसरा हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा 319 जो है ये हमारा ऊपर चला गया, और नीचे में जो आपका छूटा हुआ था, तो जैसे बट्टा नंबर में 464 तो ऑलरेडी हमारा कर चुके थे और 465 अब नेक्स्ट होता, तो ये 465 जो है हम नीचे लिख देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बट्टा नंबर, जिसको हम बट्टा खेसरा बोलेंगे। तो जो मेरा पार्सल हुआ ये आपका 319 नहीं होके ये आपका 465 नंबर जो है खेसरा, जब भी हम ज़मीन का डिटेल देखेंगे चाहे खेसरा का देखेंगे कि कितना नंबर मेरा है, तो ये जो खेसरा होगा आपका होगा। और ये 319 इसीलिए दिया जाता है कि जैसे इतना बड़ा मैप है और इसमें आप ये 465 कहाँ खोजेंगे, तो ये दर्शाया जाता है कि जो 319 नंबर खेसरा है उसी के बगल में आपका 465 मिलेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस 319 जो है वो हम खोज लेंगे। जैसे 319 के पास जाएंगे तो हमारा 465 नंबर जो खेसरा है वो मिल जाएगा। तो ये तो आपका हो गया कि बट्टा नंबर खेसरा। अब बात करते हैं जो अभी सर्वे हो रहा है, तो इसमें बहुत सारा जो खेसरा है आपका, उसमें जैसे 4 बट्टा में 8 बट्टा में 16 ये आपका लिखा होता है, केवाला हो या किसी भी रसीद उसीद में 3 टाइप का लिखा होता है। तो हमको जो अगर स्वघोषणा फिल करना है उसमें हम कौन कौन सा जानकारी क्या क्या लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई केवाला अगर होगा वहाँ पे जो आपका खेसरा लिखा होता है वहाँ चक लिखा होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका है ये चक का जो खेसरा होता है ये दिया गया है। उसके बाद कहीं देखिएगा कि जहाँ आरएस चलता है वो आरएस का होता है, या सर्वे जो हुआ होगा वो लिखा होता है। तो ये जो आपका है वो सर्वे का हो गया, तो ये 8 नंबर खेसरा सर्वे का हो गया। और कहीं जगह पू लिखा होता है या इसको हम पुराना बोलते हैं, इससे पहले आरएस से पहले जो आपका सीएस हुआ रहता है ये आपका पुराना लिखा होता है। तो ये आपका 3 टाइप का खेसरा हो गया। तो जब भी आप स्वघोषणा जमा करेंगे उसमें आपको तीनों का जिक्र जो है वो कर देना है। बस जो आपका लिखा हुआ है ये आपको लिख देना है कि ये चक है।